This visit is to strengthen the Ukrainian-Indian relationship. A week ago, Ukraine's President Volodymyr Zelensky spoke with Indian Prime Minister Narendra Modi. They discussed bilateral cooperation, trade, and the upcoming Global Peace Summit. My visit will help put their agreements into action and further develop our ties. Ukraine sees India as an important global power with a powerful international voice. क्या विश्व राजनीति में भारत एक नया नेतृत्व स्थापित कर रहा है? क्या यूक्रेन संघर्ष का समाधान भारत की धरती पर निकलेगा? आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ धनु शर्मा। भारत और यूक्रेन के बीच शुक्रवार को व्यापक और खुली चर्चा हुई, जिसमें चल रहे संघर्ष और उसके व्यापक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच यह द्विपक्षीय वार्ता हुई। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुबेला ने गुरुवार को भारत की 2 दिवसीय यात्रा शुरू की, जो 2 साल से अधिक समय से चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के प्रयासों के बीच है। भारत के विदेश मामलों के मंत्री एस जयशंकर ने हैदराबाद हाउस में कुबेला का स्वागत किया। उनकी चर्चा के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया पर साझा किया। आज दोपहर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुबेला के साथ एक खुली और व्यापक बातचीत में शामिल था। उन्होंने आगे कहा, हमारी बातचीत चल रहे संघर्ष और उसके व्यापक प्रभावों पर केंद्रित थी। हमने इस संदर्भ में विभिन्न पहलुओं पर विचारों का आदान प्रदान किया। हमने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। हमने द्विपक्षीय सहयोग सहित समग्र संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर पुनः पुष्टि की। यूक्रेनी समकक्ष के साथ हाथ मिलाते हुए और उनकी द्विपक्षीय बैठक की तस्वीरें भी पोस्ट की। उनकी यात्रा की पूर्व संध्या पर कुबेला ने सोशल मीडिया पर व्यक्त किया कि मैंने डॉक्टर जयशंकर के निमंत्रण पर नई दिल्ली की अपनी यात्रा शुरू की। यूक्रेन और भारत के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है और हम अपने संबंधों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखते हैं। जेलेंस्की और नरेंद्र मोदी के बीच संवाद पर निर्माण करते हुए हम विशेष रूप से शांति सूत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उनकी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कुबेला की यात्रा के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि विदेश मंत्री द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय संवाद में शामिल थे। विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय संवाद में शामिल होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पहले हुए अंतर सरकारी आयोग की समीक्षा भी करेंगे। दोनों नेता साझा चिंता के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। जायसवाल ने उल्लेख किया कि यूक्रेनी विदेश मंत्री के लिए कई अन्य मीटिंग भी निर्धारित है। भारत के इस रुख के संदर्भ में स्विट्जरलैंड में शांति सम्मेलन पर एमईए प्रवक्ता ने स्पष्ट किया, हमारी स्थिति शांति पहलू और यूक्रेन रूस संघर्ष पर हमारे दृष्टिकोण स्पष्ट है। हम लगातार संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करते हैं, जो वार्ता और कूटनीति के माध्यम से हो, और हम उन सभी तरीकों के लिए खुले हैं जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा 2022 में प्रस्तावित शांति सूत्र में 10 सिद्धांत शामिल हैं, जिनका उद्देश्य यूक्रेन में एक निष्पक्ष और स्थायी शांति सुनिश्चित करना है। इस वार्ता की शुरुआत वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के प्रभावों को विश्लेषण करते हुए हम देखते हैं कि भारत और यूक्रेन के बीच संबंधों का इतिहास विविधतापूर्ण हो रहा है। दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति को बढ़ावा दिया है, जिसमें व्यापार, शिक्षा और तकनीकी आदान प्रदान शामिल है। इस वार्ता के माध्यम से दोनों देश न केवल अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भी एक संदेश भेज रहे हैं। और यह दिखाती है कि विवादों का समाधान वार्ता और सहयोग के माध्यम से संभव है। इस वार्ता के निष्कर्षों पर नजर डालते हुए हम देख सकते हैं कि भारत और यूक्रेन ने एक साझा दृष्टिकोण की ओर कदम बढ़ाया है, जिसमें शांति, सहयोग और समृद्धि के लिए साझा प्रयास शामिल हैं। आगे चलकर इस तरह की वार्ता अन्य देशों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन सकती है, जो विवादों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम इस वार्ता के परिणामों का और अधिक गहराई से विश्लेषण करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इसका वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मैं धनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। अब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।